Namaskar dosto, welcome in this session and today we will try to deliver the lesson class 7 mathematics, that is chapter number 4 simple equations, and here is exercise number 4.2. So dear, enjoy this video and try to understand every question of this exercise. So let us start. Here is the first question that of exercise number 4.2. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. And there are so many parts given in this question. So question says that give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. So these all are the equations. तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ जो यहाँ पे नंबर है उस नंबर को हटाना है। तो उस नंबर को जब हम हटा देंगे और वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल बचेगा और कुछ नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं सेपरेशन। तो वही हमसे कहा जाता है कि सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। सो हाउ कैन यू डू इट? So see the solution, and this is the question number first A part. This is given that x minus 1 equal to 0. This is the given equation. So dear, you will separate this variable. इस वेरिएबल को अलग करना है, मीन्स ये 1 आपको हटाना है। तो उसके लिए आपको स्टेप देना है। क्या स्टेप लेंगे? Yes dear, we will add, on adding 1 in both side, हमको क्या करना है कि दोनों साइड में 1 को ऐड करना है। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर 1 क्यों ऐड करना है? यस, you can see here is the 1, just here is the 1। तो हमें इसी 1 को हटाना है। तो इस 1 को हटाने के लिए आप देखो यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस। तो अपोजिट साइन हम तुरंत ले लेंगे। माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस। प्लस मीन्स ऐड। तो हम यहाँ पे ये जो 1 है ये दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से देखिए हमें क्या मिलेगा? यस डियर, वी विल गॉट इट जस्ट लाइक दैट। हमारे पास जो इक्वेशन था वो ये था x माइनस 1 इक्वल टू 0, और हमने कहा यहाँ पे दोनों साइड में हम 1 ऐड करेंगे। सो +1 एंड +1 इन बोथ साइड, दोनों में +1 ऐड कर लिया। तो ऐड करने से आप देखेंगे ये रिजल्ट क्या होगा? +1 एंड -1, इट इज़ कैंसिल्ड आउट। तो आपके पास क्या बचेगा? यू विल गेट ओनली x, एंड इन द राइट हैंड साइड 0 + 1 हाउ मच डियर? दिस इज ओनली 1। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल था ये सेपरेट हो गया। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसी को हम बोलेंगे सेपरेशन। ओके, तो वेरिएबल यहाँ सेपरेट हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अगर वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल जाए तो वही उसका सोल्यूशन है। सो डियर, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, चूँकि वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल गया है। सो डियर, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें क्या करना है। सो डियर, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी डाउट। लेट दिस इज़ द पार्ट नंबर डी हेयर। ओके, पार्ट नंबर डी देखते हैं। x + 6 इक्वल टू 2 इज़ गिवन हेयर। तो हम इसको लिख लेते हैं पार्ट नंबर डी को, x + 6 इक्वल टू 2। सो पार्ट नंबर डी इज x + 6 इक्वल टू 2। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका x + 6 इक्वल टू 2, तो हमने वो क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ वेरिएबल को सेपरेट करना है, मीन्स ये 6 रिमूव करना है ओनली। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा साइन दिया है? प्लस।
इसका मतलब प्लस का अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस. माइनस मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट हाउ मच, दिस 6 इन बोथ साइड. सो वी विल राइट हियर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 in both side, we get. तो हमें क्या मिलेगा ऐसा करने से? यस डियर, हमने क्वेश्चन जो था वो फिर से लिख लिया एक बार. दिस इज x प्लस 6 इक्वल टू 2 और हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को. तो यहाँ लिखेंगे -6 and again here is -6. So you can see here just like that. अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा. We can see here what happened here. -6 this one is and this one is +6. -6 and +6 this is cancelled out. This will you get the result as 0. तो यहाँ दोनों का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे this is x. 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू. नाउ राइट हैंड साइड 2 - 6. तो 6 में से आप देखो एक 1 इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव. और मैंने आपको बताया था व्हेन यू गेट द अपोजिट साइन देन ऑलवेज यू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर टू ईच अदर. दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 6 में से 2 को माइनस कर दो. क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? बिकॉज दिस 6 हैव नेगेटिव साइन एंड दिस 2 हैज़ द पॉजिटिव साइन. तो अपोजिट साइन है तो माइनस करना है. तो 6 में से 2 को माइनस कर लो, कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा. अब आप बताइए कि ये दोनों नंबर में बड़ा कौन है. 2 आइदर 6 बड़ा है. तो 6 के साथ साइन कौन सा आ रहा है दोस्तों, माइनस. तो आप यहाँ रिजल्ट में भी माइनस साइन मार्क कर देंगे. तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो था वो सेपरेट हो गया. अब वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है तो इसी को हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेट हो गया है. और यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू भी हमें सॉल्व करके मिल गया है. वो क्या है, -4. तो दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसी तरह से हम जो क्वेश्चन नंबर 1 में और पार्ट दिए गए हैं वो सभी इसी मेथड से सॉल्व कर लेने हैं. आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड द मेथड एंड प्रोसीजर to solve the equation and to separate the variable from these equations. So I think that you will solve these question, but if you have any doubt then you can comment on this video. Okay, so now let us moving. So dear, you can see that this is the question number 2. Give first the step you will use to separate the variable एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. तो ये भी क्वेश्चन वही है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ है, डिवीजन में भी कुछ है. तो क्वेश्चन वही है, एक स्टेप 2 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे. तो आप देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं इस यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स पार्ट नंबर ए इज़ 3l = 42. दिस इज़ द गिवन इक्वेशन. तो यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन हम सीखेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. सो हाउ कैन यू सॉल्व, हाउ कैन यू सेपरेट द वेरिएबल. तो हमें वेरिएबल को ही देखना है सबसे पहले. तो यहाँ देखिए वेरिएबल के साथ कोई एक नंबर है 3 और ये नंबर वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है. मल्टीपल ऑफ द मीन्स इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं. तो यहाँ पे एल के साथ ये नंबर 3 मल्टीप्लाइड है. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड का अपोजिट जो बताइए क्या होता है, डिवीजन. तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोथ साइड 3 से डिवाइड करेंगे. जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हो उससे डिवाइड करेंगे. आप पूछोगे क्यों सर डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय on dividing given equation by 3 we get, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते थे
डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, एक ही बात है, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन इक्वेशन एज सेम टू सेम, सो इट इज़ 3L इक्वल टू 42। नाउ वी विल डिवाइड इट बाई 3 से डिवाइड करना है बोथ साइड। तो देखो 3 से डिवाइड कर लिया। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट, अब आप इसे सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। You can see that 3 and 3 is cancelled out, and in the right hand side also 3 बन जा 3 बन जा 3, रिमाइंडर इज 1 ही होगा, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम डियर। आपके लिए ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 42 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 जा 3, यहाँ पे आपका होगा, रिमाइंडर होगा -1 ओनली। नाउ ब्रिंग डाउन दिस 2 जस्ट here, so you will get 3 4 जा 12, and now remainder is nothing, means 0. So here is 14, so you will write here 14. Okay, now in the left hand side you will get only L means this is the variable, so you can write this as L equal to, and into right hand side 14 by 1 means 1 is meaningless, so you can write only 14. So dear, finally you can say that this is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ वेरिएबल भी सेपरेट हो गया और वेरिएबल का वैल्यू भी मिल गया। सो फाइनली यू कैन से दैट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो मल्टीप्लिकेशन का था, डिवीजन वाला भी देख सकते हैं कि डिवीजन में क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हम पार्ट नंबर F लेते हैं। दिस इज द पार्ट नंबर F, Z/3 इक्वल टू 5/4। ओके, तो यहाँ पे हम Z/3 इक्वल टू 5/4, दिस इज द पार्ट नंबर F, इसको ले लेते हैं Z/3। ओके, दिस इज क्वेश्चन F पार्ट, Z/3 इक्वल टू 5/4, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब आपको यहाँ पे जिस वेरिएबल क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल हियर, Z, इस Z को सेपरेट करना है। तो इसके साथ में 3 आ रहा है, और 3 किस में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो दोस्तों हमें डिवाइड का अपोजिट बता दीजिए। यस, यू आर करेक्ट, डिवाइड का अपोजिट है मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे ये जो नंबर है 3, इस 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग by 3 in both side, we get। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, तो क्या आने वाला है, यस ऑफ कोर्स यू विल गेट। पहले हम क्वेश्चन को ही लिख लेंगे, Z/3 इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, और वो भी बोथ साइड। सो डियर, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट 3 and 3 कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड। हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 आपका कहाँ नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी। 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ओनली Z। सो यू विल राइट हियर Z इक्वल टू, एंड राइट हैंड में देखेंगे तो राइट हैंड में आपका 5 × 3, 5 × 3 क्या होता है दोस्तों, 15/4। सो डियर आप देखेंगे यहाँ Z फ्री हो गया, सेपरेट हो गया, और Z का वेरिएबल भी मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइनली वी कैन से दैट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज द आंसर। ओके, नाउ सो आपने यहाँ ये क्वेश्चन भी समझ लिया जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे डिवाइड भी आपने देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
तो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के इसमें जो और भी क्वेश्चन है वो आप इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 2 है, 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 7 भी डिनोमिनेटर में है, बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ 4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड होल इक्वेशन बाई 4 मीन्स बोथ साइड बाई 4। और यहाँ भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो 8 से डिवाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर ये आपका जी पार्ट है। तो यहाँ 5 क्या है, डिनोमिनेटर में है मीन्स डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ 20 क्या है, 20 आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ डियर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Here this is the question number 3. You can see, give the step you will use the separate the variable and then solve the equation. तो यहाँ भी आपके इक्वेशन वही है, इस बार हम मिक्स ऑपरेशन करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस भी है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी है। मीन्स ऊपर के जो दो क्वेश्चंस हमने अभी पढ़े, उन दोनों क्वेश्चन को मिला के इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है, चलो ए पार्ट देखते हैं। हियर इज़ द पार्ट नंबर ए। 3n minus 2 इक्वल टू 46, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ भी स्टेप लिखनी है। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करते हैं, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है प्लस या माइनस में, उसी को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा साइन है, माइनस है, इसका मतलब हम सब माइनस का अपोजिट बताइए, प्लस होता है, ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नंबर बताइए, यहाँ क्या लिखा है 2, तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग 2 इन बोथ साइड। तो यहाँ पहली स्टेप होगी ऑन एडिंग 2 इन बोथ साइड। वी गेट, तो देखो हम ऐड करेंगे, तो पहले हम अपना इक्वेशन था वो पहले लिख लेते हैं सेम टू सेम। दिस इज 3n माइनस 2 इक्वल टू 46, ये क्वेश्चन था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2, प्लस 2 यहाँ लिख दिया, प्लस 2 यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा, एक बार फिर समझ लो, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस लिखेंगे, और जो भी नंबर है वही हम यहाँ पे +2 करके लिखेंगे। तो सॉल्व करके देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, दिस हैज अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल 3n। तो आप लिखेंगे 3n इक्वल टू 46 में 2 ऐड कर दीजिए, राइट हैंड में देखेंगे 46 में आप 2 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। ये 1 ऑपरेशन हो चुका। अब आप देखेंगे वेरिएबल n है और n में अब इसके साथ क्या लिखा है 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है। 3 इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल, तो मल्टीप्लाइड का अपोजिट बताइए क्या होता है, डिवाइड। तो हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, किससे करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो 3 लिखा है तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड। So dear, you can see that on dividing by 3 in both side, we get। तो देखो पहले हम इक्वेशन अपना लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3n इक्वल टू 48, इस इक्वेशन को अब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड किया है, राइट हैंड में भी 3 से डिवाइड किया। तो 3 से डिवाइड करने के बाद आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे
48 को 3 से डिवाइड करना है, सो डियर यू विल गेट जस्ट लाइक दैट 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर होगा, ब्रिंग डाउन 8, 18 हो गया, 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा तो 16 होगा। तो ये आप लेफ्ट हैंड में देखिए वेरिएबल n है केवल, राइट हैंड में 16 वैल्यू है, डिवाइड बाई 1 है, 1 का कोई मीनिंग नहीं है, 1 इज़ मीनिंगलेस, सो यू विल राइट हियर n इक्वल टू 16। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपने देखा पहले प्लस करना पड़ा, फिर माइनस किया, उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, डिवाइड भी किया। अब आप देखो एक और क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे कोई अगर आपको डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। लेट अस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी पार्ट लेते हैं। ठीक है, 20p/3 इक्वल टू 40। ठीक है, 20p/3 इक्वल टू 40। ये आपका है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, डिवाइड में है, तो हम यहाँ पे डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय on multiplying by 3 in both side, we get। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 20p। पहले आप अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन था आपका 20p डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 40। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो मल्टीप्लाइंग इट बाई 3 बोथ साइड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 कैंसिल होगा, बिकॉज 3 इज नोमिनेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर, सो वी विल गेट जस्ट लाइक दैट 20p इंटू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, 20p, और राइट हैंड में देखेंगे तो राइट हैंड में 4 3 जा 12 होता है और 1 0 है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। 1 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये स्टेप नंबर 1 था आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में अब आप देखिए क्या करना होगा, यस 20 जस्ट इनटू द मल्टीप्लिकेशन विद द वेरिएबल। ओके, 20 इज मल्टीप्लाइड टू दिस वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड का अपोजिट बताइए, डिवाइड होता है, तो 20 से अब हम बोथ साइड को डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 20 इन बोथ साइड, वी गेट। तो देखिए क्या मिलने वाला है, पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन था आपका 20p इक्वल टू 120, डिवाइड करेंगे 3 से, 20 से ही डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो 20 इन बोथ साइड। अब आप देखेंगे यू कैन सी जस्ट नाउ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, और देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ लेफ्ट हैंड में आपके पास केवल p है और राइट हैंड में 6 है, डिवाइड में 1 है तो 1 मीनिंगलेस है, तो p का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, दैट इज p इक्वल टू 6। दिस इज द answer of this question, so finally you can say that this is answer। तो
तो दोस्तों इसमें अभी 2 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, वो इसी तरह से आपको करने हैं। जैसे आपने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 किया था वैसे ही पार्ट नंबर बी करना है, और जैसे पार्ट नंबर सी किया गया है ठीक वैसे ही पार्ट नंबर डी करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी कई पार्ट दिए हैं। तो ये भी आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़े हैं ठीक वही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसी मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब है वही सब कुछ करना है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किया। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ये तो पहले ही जो ए पार्ट है वो पहले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था उसकी तरह है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे ए पार्ट कैसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 10p इक्वल टू 100। तो आपने देखा यहाँ वेरिएबल के साथ क्या है, 10 है। तो इस वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है, तो हम 10 किस में है, मल्टीप्लाइड है p के साथ। तो हम इस इक्वेशन के बोथ साइड को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 10 इन बोथ साइड। वी गेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने एक क्वेश्चन लिख लिया अपना, इक्वेशन जो था 10p इक्वल टू 100 था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो देखो डिवाइड हमने 10 से करना है, चूँकि वेरिएबल के साथ 10 है और वो बोथ साइड करना है। बोथ साइड का मतलब है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। दोस्तों ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड है। तो देखो यहाँ 10 से 10 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 मीनिंगलेस होता है। तो यहाँ पे p आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ है, यहाँ p है केवल। तो आप लिखोगे यहाँ पे p इक्वल टू राइट हैंड में 10 केवल बचा हुआ है। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, और ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। अब आप देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर इसका बी पार्ट ही ले लें तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, सेम ही वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे अभी आप ऊपर करके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए 10p + 10 इक्वल टू 100। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा पार्ट नंबर बी, यस इट इज़ 10p + 10 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम ये नंबर को हटाना होता है, उसके बाद फिर हम यहाँ वेरिएबल के साथ जो होता है उस नंबर को हटाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव दिस 10। तो यहाँ पे देखिए 10 किसके साथ है, क्या साइन है, आप प्लस है, क्या मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई 10। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज 10p + 10 इक्वल टू 100। अब हमको क्या करना है, 10 सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड। यहाँ से भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 10 यहाँ तो माइनस का है और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 10p ओनली। तो हम यहाँ लिखेंगे डियर 10p इक्वल टू, राइट हैंड में देखेंगे तो 100 - 10 लिखा है। 100 - 10 दोस्तों कितना होता है, 90। ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ वेरिएबल के साथ p है, अभी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ, वेरिएबल p है और इसके साथ 10 है। तो हम 10 को रिमूव करेंगे तो 10 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो मल्टीप्लाइड का अपोजिट होता है डिवाइड।
तो अब हम होल इक्वेशन को मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को 10 से डिवाइड करेंगे. तो वी विल राइट हियर ऑन डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई 10 वी गेट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को 10 से डिवाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज 10p इक्वल टू 90. अब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा डिवाइड बाई 10. यू कैन ऑब्जर्व दैट 10 इज कैंसिल्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ 0 से 0 राइट हैंड में कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड में अब आपके पास बचा केवल p, और राइट हैंड में 9/1. 1 इज मीनिंगलेस, तो यू विल राइट ओनली 9. सो दिस इज डियर p इक्वल टू 9. So finally p separated all the numbers. So this is the answer of this question. यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिखे आंसर. ओके डियर. तो इसी तरह से यहाँ पे जो बाकी के पार्ट दिए हैं आपने देखा बहुत आसान है, हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से कर सकते हैं. अब आप यहाँ पे देखेंगे ये पार्ट जो दिया है 3s इक्वल टू 0, तो नो प्रॉब्लम. यहाँ आप वेरिएबल क्या है s और क्या मल्टीप्लाइड है 3, तो मल्टीप्लाइड का अपोजिट क्या होता है डिवाइड. तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा चीज़ मिलेगी, दैट इज़ 3s डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 को भी 3 से डिवाइड करेंगे. किसी नंबर को अगर किसी 0 को किसी नंबर से भी हम डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट हमें 0 ही मिलता है. तो यहाँ तो 0 आएगा और इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा s इक्वल टू 0, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ठीक है, तो ये भी आसान ही था. तो इसी तरह हम इसके बाकी के क्वेश्चन सभी कर लेंगे दोस्तों. तो आज आपने इस वीडियो में बहुत इन्जॉय किया है, बहुत कुछ सीखा है. तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. सो डियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव यू गुड फ्यूचर.